हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल चार्ज माइंड। आज हम क्लास 12th के एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड फिजिक्स का उसका न्यूमेरिकल नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। एक्सरसाइज 2.8 में जो हमारे पास मतलब ये 2.8 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें जो कैपेसिटर गिवन है उसके बारे में बोल रहा है कि ए 3 mm थिक माइका सीट, माइका को हिंदी में बोलते हैं अब्रक। अब्रक की मतलब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। क्या ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। अगर दोनों प्लेट के बीच में देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि वहाँ पर दो प्लेट थी और जो ईच प्लेट थी उसका एरिया था 6.1 मिनट में देखो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर गिवन था एरिया। और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 3 mm। कितनी गिवन थी वहाँ पर? 3 mm गिवन थी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर 3 mm की जगह हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फील कर दे, क्या? माइका। माइका फील कर दे तो अब हमारे पास और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 6 गिवन है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 6 गिवन है। वेयर वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, मतलब ये इन रख दे तो क्या होगा? वाइल वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्ड कनेक्टेड, मतलब जो इससे और वोल्टेज सप्लाई वही रहेगी जो पहले कनेक्ट थी, तो क्या रहेगा वो चेंज, हमें कितना चेंज आएगा उसमें वो फाइंड करना है। मतलब वोल्टेज सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। पहले इसमें वो जो ये कनेक्ट था ये 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट था। क्वेश्चन में ये गिवन था फर्स्ट, इससे पहले वाले में प्रीवियस क्वेश्चन में। चलो स्टूडेंट्स, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो कैपेसिटेंस है ना वो उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। 3 mm को तो मीटर में 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर कर देंगे। ये तो है इसकी डिस्टेंस। अब देखो हमारे पास वैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ये कब होता है? जब मीडियम या तो वैक्यूम हो या एयर हो। लेकिन अब हमारे पास माइका फिल कर दिया तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ये हो जाएगा। और अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6। तो अब जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 है इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू आ जाएगा 6 है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। या तो आप इसको सोल्व कर लो या मैं आपको बताता हूँ कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सी की वैल्यू आई थी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास उस टाइम वैल्यू आई थी 18। इसको जब सोल्व किया था स्टूडेंट्स, ये देखो 17.70 जिसको मैंने लगभग 18। तो अब हम या तो इसको सोल्व कर लो वापस से या फिर वैल्यू रख दो 18 इंटू 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 108। 108 जो हमारे पास पिको फेरेड आया, 108 पिको फेरेड आएगा, है ना? ये पिको फेरेड में वैल्यू आई थी तो ये पिको फेरेड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर में वोल्टेज जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला वो चेंज देखना है हमें। तो हम जानते हैं फर्स्ट वाले सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी होता है। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सी वी। और अब हम सी की वैल्यू कौन सी लेंगे? जो हमारे पास ये वाला है, ये वाली वैल्यू है। तो 108 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 है इंटू भाई पिको फेरेड है तो, और वोल्टेज सप्लाई कितनी है? तो ये आ जाएगा 108 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो चार्ज आ गया तो इसको या तो ऐसे सोल्व कर दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10 टू की पावर माइनस ये 2 डिजिट तो 8। तो ये आ गया कूलम्ब चार्ज आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब उस वोल्टेज सप्लाई जो वोल्टेज सप्लाई था उससे हमारे पास जो कनेक्टेड चार्ज है वो कितना आ गया? इतना आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, मतलब पहले ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि जब इसमें हमें वही सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो इस पर चार्ज क्या होगा, और दूसरे वाले में बोल रहा है कि वापस अगर अब हम इस सप्लाई को क्या कर दे? डिसकनेक्ट कर दे तो अब हमारे पास चार्ज कितना होगा, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट का किसके ऊपर पड़ेगा? चार्ज के ऊपर। तो देखिए, तो हमारे पास क्यों की वैल्यू कितनी आ गई? 1.08 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, वो माइनस 8 गुलाम आया था, ये वैल्यू आई थी। तो अब हमारे पास मान लो वी डे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्यों अपॉन सी।
और जब क्यू अपॉन सी की वैल्यू को सोल्व करते हैं हम, तो क्यू अपॉन सी की जब वैल्यू को सोल्व करेंगे तो वापस आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि अब क्यू की वैल्यू क्यों ना, वहाँ हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो और सी की वैल्यू 108 इंटू 10⁻12। तो जब आप इन वैल्यू को सोल्व करोगे ना, तो देखो ये तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू की पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू की पावर 10 हो जाएगा। और तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे ना, तो ये 1.08 वैल्यू आ गई, और इसकी जो हमारे पास चार्ज था 1.8 आया था। अरे सॉरी, एक मिनट, ये जो चार्ज आया है ये तो हमारे पास जब बैटरी कनेक्टेड है तब के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट, सॉरी। तो अब जो हमारे पास इससे पहले वाले में जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आई थी, वो वैल्यू आई थी 1.8, मतलब चार्ज की वैल्यू आई थी लगभग 1.8 इंटू 10⁻⁹ आया था। हमारे पास चार्ज कितना आया था, उससे डिस्कनेक्ट करते हैं तो पीछे वाली क्वेश्चन में। तो यहाँ पर चार्ज की जगह तो कितना रखेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, ये तो बाद में जब माइका आया तब की बात है। ये बोल रहे हैं वापस उस एयर की मीडियम की, तो 1.8 इंटू 10⁻⁹ रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको लिंक करना है स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन एक साथ करोगे तो समझ में आएगा। और नीचे वैल्यू आ जाएगी किसकी, सी की वैल्यू आ जाएगी 108 इंटू 10⁻12। और आप जब इन वैल्यू को सोल्व करोगे तो पावर से देखो, ये 9 है, ये 12 है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 10⁻³ बच जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻² बच जाएगा। फिर इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये लगभग आप इस जब पूरी वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 16.6 वोल्ट आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, चार्ज की वैल्यू कितनी, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16.6 वोल्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में अब देखो मैं एक बार आपको क्विकली बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये ऐसे हो गया है। एक बार देखो, ये बोल रहा है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें ऐसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसमें 3 mm की क्या थी कि उनके बीच की डिस्टेंस थी और एरिया इतना था। तो हमें क्या फाइंड करना है कि अब इस वाले में माइका पर फिल कर दिया, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है 6 गिवन है, तो सबसे पहले तो हम उसकी क्या फाइंड कर लेंगे, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता फाइंड कर लेंगे, और वो हमारे पास आ जाएगी 108 पिकोफैराड आ जाएगी। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, अगर हम इसमें वोल्टेज सप्लाई भी कनेक्टेड रखते हैं तो क्या होगा, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी कर दिया हमने, Q इक्वल टू सी वी कर दिया। तब हमारे पास जो चार्ज आया तो 1.08 इंटू 10⁻⁸ कूलम आएगा। ये बोल आ गया हमारे पास आंसर। अब ये, और इस वाले में कब क्या आ रहा था, जब एयर था तो 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम आ रहा था जो चार्ज था, और इस वाले में जो चार्ज आया वो आया था 1.08 इंटू 10⁻⁸ कूलम आया। तो कुछ इफेक्ट आया, कुछ चेंज आया। अब देखो, अब बोल रहा है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्ट, और जब ये सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि वी डैश, तो अब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया तो वी डैश इक्वल टू क्या इतना आएगा, क्यू अपॉन सी। अब क्यों कितना आएगा, क्यों की वैल्यू वो पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास आई थी जब एयर था इनके बिटवीन, वो वाली रखेंगे 1.8 इंटू 10⁻⁹, और जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 16.6 वोल्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।